देखिए, रोहिलखंड क्षेत्र का ये ककोड़ा मेला जो इतना पुराने 100 सालों से भी ज़्यादा होगा इस मेले को लगते हुए, इसके लिए रोहिलखंड का मिनी कुंभ के नाम से हम जानते हैं। माँ गंगा का आशीर्वाद पूरे रोहिलखंड पर बरसता है और ये ककोड़े मेले में हमारे रोहिलखंड क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश भर के न जाने कितने जिलों से लोग आते हैं। तो ऐसे सभी श्रद्धालु जो हमारे आते हैं उनके लिए मैं हृदय से शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। इस मेले को भव्य और दिव्य बनाने का काम करें और मैं कह सकता हूँ हमारी भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये डबल इंजन की सरकार हो, जहाँ पर हम विकास की बात करते हैं तो विरासत भी संभालने और सजने की बात करते हैं। और इसी तरह से इस मेले को लगातार हम देख रहे हैं। मैं भी बचपन से इस मेले में आता रहा हूँ। तो इस बदायूं जिले का तो मुझे समझता है कोई गांव ऐसा बचता नहीं हुआ जहाँ से लोग इस मेले का इंतजार न करते हों, मेले में बड़ी संख्या में लोग नहाते हों। और इसीलिए ये मेला 28 तारीख से संभवतः शुरू हुआ है और ये अभी 5 तारीख का मुख्य स्नान कल है। आज इसका शुभारम्भ हो रहा है और 3-4 दिन आगे तक लगातार चलता है। तो मैं इस मेले की भव्यता दिव्यता के लिए सभी के लिए बधाई देता हूँ। अपेक्षा करता हूँ कि इसमें जो हमारे मेले के प्रति, माँ गंगा के प्रति हमारी श्रद्धा आस्था का भाव रहता है, उस आस्था के भाव से यहाँ पर मेले में हम आएँ, गंगा माँ का स्नान करें, पूजा अर्चना करें और उनका आशीर्वाद लें। साथ में ये भी ध्यान रखें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 से स्वच्छ भारत मिशन चलाया है तो हम सभी अकेले प्रशासन के करने से सूचना नहीं रहेगी। हम सब मिलकर के, श्रद्धालु मिलकर के जितना यहाँ पर एक तरह से बसते हैं, शामिल करते हैं, वो अपने अपने स्थानों की चिंता करें। और मैं प्रशासन से भी अपील करता हूँ कि पूरी मुस्तैदी के साथ इस मेले में कोई किसी प्रकार की घटना घटित न हो और अच्छे से मेला संपन्न हो। और मैं कहूँगा कि इस मेले में कुछ इस प्रकार की नीतियाँ पैदा करने का प्रयास करते हैं उनको न होने दें और अच्छे मन से, अच्छे भाव से, श्रद्धा से इस मेले को संपन्न कराएं। अभी हम सब लोग आ रहे थे क्षेत्रीय स्तर से, हमारे विधायकगण चर्चा कर रहे थे, इस बार बात करते हैं कि प्रशासन अपने सरकार से कि इस मेले को क्यों ना एक राज्य के मेले के रूप में इसके लिए सम्मान मिले। उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे। बदायूं में जहाँ पर विकास के बहुत सारे आयाम विकसित किए हैं तो हम कह सकते हैं कि हम पर्यटन क्षेत्र में सांस्कृतिक अपनी धरोहर को और आगे बढ़ाने और इस मेले की सफलता के लिए जिला पंचायत के लिए मैं सभी सफाई कर्मियों के लिए लगातार सफाई सुरक्षा की चिंता करते हैं। यहाँ पर पुलिस व्यवस्था से लेकर प्रशासन व्यवस्था से लेकर के सभी लोग इसमें जुटेंगे और मैं सभी के लिए एक तरह से शुभकामना देता हूँ। इस मेले को अच्छे से सफल। मंत्री जी, आज के मेला बहुत समय से बात करती है तो बीजेपी का ऊपर से लेकर नीचे तक हर तरफ आप लोग की सरकार है, ये बेसिक सी चीज़ नहीं हो पा रही। अभी भी आपने खुद ही कहा। देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं ये हमको खुद ही और लगा हमने किस बार हम पहले से चिंता और चर्चा करेंगे और पर्यटन मंत्री जी हमसे भी चर्चा करेंगे। कहाँ अटक रही है बात? नहीं, अटक नहीं रही है। अभी सही बात तो ये है कि अपने जिस लेवल पर जैसे बात करना चाहिए गंभीरता से, उस तरह से बात की हुई है और मिलकर के इसके मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में ये राज्य की मेला कैसे घोषित हो इसके लिए प्रयास। मंत्री जी, एक आपने मतलब बीजेपी के ऊपर एक दाग लगाने वाली बात कल कही है। शिवपाल सिंह यादव ने विधायक जो है, खासतौर से बदायूं विधायकों को उन्होंने चिन्हित करते हुए बोला कि जमीन पे कब्जे कर रहे हैं। विधायकों के ऊपर उन्होंने कुछ आरोप लगाया। आपकी जानकारी में क्या कहना है? ये गलती नेताजी की नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी सरकार में ये सब काम होते रहे तो होते रहे हैं। उनके वोट वाले जमीनों को कब्जे, मकानों को कब्जे, उन्हें वही दिखाई पड़ता है। तब मैं कहूँगा समाजवादी पार्टी के नेताओं से अपने गिरबान में झाँक करके देखें 2017 से पहले का क्या हाल था, लेकिन आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास माननीय मोदी केवल कहते ही नहीं, उसे साकार करने का काम करते हैं। और योगी जी ने 2017 से जैसे कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है, इससे समाजवादी पार्टी के लोग कुछ डरे से में रहते हैं तो उन्हें अपनी चीज़ें याद आ जाती हैं कि हमारे ज़माने में ये होता था, हो सकता ही ऐसा होता। इसलिए मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी की चिंता करें और सोचें कि समाजवादी पार्टी गुंडे अब गुंडे कर नहीं पाएंगे और कहीं किसी तरह से कमजोर होंगे तो हम होने नहीं देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।